नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। ओडिशा के में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जब्त कैश की गिनती पूरी हो चुकी है। 4 दिन से जारी कैश की गिनती में यह आंकड़ा 351 करोड़ तक पहुंच चुका है। कैश जब्ती का यह आंकड़ा देश में किसी भी छापेमारी में अब तक का सर्वाधिक है। बोलांगीर में सांसद की कंपनी बीडीपीएल और बीएसआईपीएल पर छापेमारी के सांसद और उनके करीबियों के ठिकाने से ये कैश मिले थे। कैश काउंटिंग खत्म होने के बाद इनकम टैक्स विभाग की ओर से आज औपचारिक तौर पर लिखित बयान जारी किया जाएगा, जिसमें सारी जानकारी साझा होगी। वहीं माना जा रहा है कि अगले सप्ताह से आरोपियों को पूछताछ के लिए समन भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जब्त 351 करोड़ कैश पर आयकर विभाग की ओर से विस्तार से जानकारी अब सामने आ चुकी है। आयकर विभाग के मुताबिक कुल 351 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं, जिसमें बोलांगीर से 284 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। आयकर विभाग ने 3 राज्यों ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 5 दिन की छापेमारी में 351 करोड़ रुपए जब्त किए थे। वहीं कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं, जिनसे जांच में बड़े खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। तो कांग्रेस सांसद धीरज साहू के रांची आवास पर अभी भी छापेमारी जारी है। आज आयकर विभाग सांसद के आवास पर तमाम दस्तावेज को खंगाल रही है। आपको बता दें कि धीरज साहू के यहां छापेमारी का आज 6ठा दिन है। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे नोटों की, कैश की काउंटिंग की गई है और 351 करोड़ ये बड़ा रकम और अब तक के ऋण में देश का सबसे सर्वाधिक मिलने वाला रकम यह माना जा रहा है। और बता दें कि सीजर लिस्ट तैयार करने में अब आयकर विभाग की टीम जो है वो जुटी हुई है। तो लगातार अब माना जा रहा है कि कैश बरामदगी के बाद से, काउंटिंग के बाद से अब जो आरोपी हैं उनको समन जारी किया जाएगा, पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। और कांग्रेस सांसद धीरज साहू के रांची आवास की अगर बात की जाए तो अभी भी छापेमारी जारी है, छापेमारी खत्म यहां नहीं हुई है। सांसद धीरज प्रसाद साहू के आवास पर आयकर विभाग के द्वारा अभी भी दबिश जो है वो कायम है। बता दें कि आज 6ठा दिन है और इस वक्त भी जो आयकर के अधिकारी हैं वो रांची स्थित जो राज्यसभा सांसद धीरज साहू के आवास पर मौजूद हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार तमाम जो दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों की जो जांच है वो इस वक्त आयकर विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। और उन दस्तावेजों की जांच के साथ साथ जो सीजर लिस्ट है, जो भी सामान बरामद किए गए उन सामानों को भी यहाँ पर जो है वो उसकी सीजर लिस्ट जो है वो बनाई जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे छापेमारी में अगर बात की जाए तो 350 करोड़ रुपए बरामदगी होने की जो सूचना है, वो जानकारी है वो सामने आ रही है, जो अपने आप में बताता है कि ये देश का अब तक की सबसे ज़्यादा बड़ी रिकवरी में से एक रिकवरी है। क्योंकि अभी तक इतनी बड़ी मात्रा में जो कैश की रिकवरी हुई थी वो नहीं हो पाई थी। लेकिन सांसद धीरज साहू के जो ठिकाने हैं, जो उड़ीसा का इलाका है, उन जगहों से इन कैश की बरामदगी हुई है। यहाँ से भी तमाम दस्तावेज की जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में धीरज साहू की कितनी मुश्किलें बढ़ पाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से जब धीरज साहू के घर से मिले कैश पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने पहले तो इसे टालने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने कहा कि धीरज साहू के घर से मिले करोड़ों रुपए मामले में कांग्रेस का कुछ लेना देना ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से जुड़े होने की वजह से उनसे बरामद कैश के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। कोई भी लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। ये उनका निजी घर संपत्ति, घर के जो संयुक्त परिवार है उनका निजी व्यवसाय से संबंधित है। हाँ, उनके परिवार का एक सदस्य धीरज साहू जी पार्टी के हमारे सांसद हैं और उनसे पार्टी ने स्पष्टीकरण मांगा है कि इसके बारे में वो स्पष्टीकरण दें कि इतना धन या इतनी जो कैश है वो उनके परिवार में भी अगर आई है तो उसमें उनका क्या योगदान है या उनका क्या रोल है और उसके बारे में कहाँ से आई, इस बारे में स्पष्टीकरण। कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू पर छापेमारी के साथ साथ बीजेपी का भी हमला जारी है। रेड में अब तक 351 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। पूरे मामले पर बीजेपी विधायक सिबिल सिंह ने कहा कि इतना पैसा कैश मिला है, इस पर कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए।
जब कहावत है ना कि चोर मचाए शोर, तो धीरज साहू माननीय सांसद राज्यसभा कांग्रेस पार्टी के हैं और ये तीसरी बार सांसद बने हैं। अब इनके यहाँ से 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बरामदगी इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा पहले से आजमाए रहे और कांग्रेस के डीएनए में ही ये सब चीज़ें है। ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। तो आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी में कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से अब तक 351 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। कांग्रेस सांसद के यहां रेड पर जेएमएम ने कहा कि वो एक कारोबारी परिवार से हैं। उनका पूरा परिवार आज से नहीं बरसों से व्यवसाय में है और पैसे का जवाब वो खुद देंगे। पूरी एक कंटेनर रुपए जब्त हुए थे। कौन था महेश साहू? धीरज प्रसाद साहू तो 4 पुश्त के बड़े कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं। आज के नहीं, राय बहादुर की उपाधि मिली थी अंग्रेजों के समय। सभी लोग जानते हैं उनका जो व्यवसाय है वो कैश पर आधारित व्यवसाय है। ज़्यादा से ज़्यादा उन पे टैक्स रिटर्न का मामला बनेगा और वो भी जवाब देने की जिम्मेवारी उनकी। और इस बीच रांची से बड़ी खबर है, जहां राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का बड़ा बयान सामने आया है। ईडी और आईटी के छापे पर गवर्नर ने अपना बयान दिया है। पार्टी या व्यक्ति के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं, अपना काम केंद्रीय जांच एजेंसी कर रही है, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। गवर्नर ने यह कहा है, साफ स्वच्छ समाज का निर्माण करना है, तो किसी खास के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं हो रही, किसी पार्टी या व्यक्ति के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं हो रही। केंद्रीय एजेंसी अपना काम कर रही है, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। साफ स्वच्छ समाज के निर्माण की बात गवर्नर ने कही है। Those who have done something wrong, those who found guilty, they have to face the consequences. Does it mean? Yes, that we are looking forward a clean, neat public life. That's what we are aiming. We are moving towards it. कोडरमा से बड़ी खबर है, जहां पुलिस गिरफ्त में 2 लुटेरे आए हैं। कुरियर कंपनी में इन्होंने लूटपाट की थी। 6 दिसंबर को दिन दहाड़े वारदात हुई थी। आरोपियों से हिरासत में पूछताछ की जा रही है। दूसरे आरोपियों पर भी शिकंजा कसेगा। 5 बदमाशों ने 1 लाख रुपए की लूट की थी। तो कोडरमा से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस गिरफ्त में 2 लुटेरे आए हैं। कुरियर कंपनी में लूटपाट इन्होंने की थी। 6 दिसंबर को दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपियों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। दूसरे आरोपियों पर भी शिकंजा कसने की बात सामने आ रही है। तो 5 बदमाशों ने 1 लाख रुपए की लूट की थी और ये तारीख थी 6 दिसंबर की, जब दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया था। और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। 2 लुटेरे को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी भी लुटेरे फरार हैं, जिनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। रितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, बड़ी सफलता इसे कह सकते हैं, 2 लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में है इस लूट मामले में। हालांकि अभी 3 जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, वो गिरफ्त से बाहर। अपडेट क्या है इस मामले पर? बता दें कि 6 दिसंबर को दिन दहाड़े तिलैया थाना क्षेत्र में एक कुरियर कंपनी में 5 लोग हथियारबंद तरीके से घुसे थे और वहां के सुपरवाइजर को अपने कब्जे में लेते हुए 3 अन्य लोगों को अपने कब्जे में लेते हुए करीब 1 लाख रुपए की लूट की थी। वहीं कार्यालय में लगे हुए कंप्यूटर के सीपीयू और एक मोबाइल को भी लूट कर ले गए थे। जिसके बाद कोडरमा पुलिस सतर्कता बरतते हुए पूरे इलाके में सघन छापेमारी की थी। वहीं सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए 2 लोगों को अभी अपने हिरासत में ली और पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस इस बात का दावा कर कि जल्दी पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा और अन्य 3 लुटेरों को भी जल्दी पुलिस पकड़ लेगी। जी चलिए, शुक्रिया रितेश इस अपडेट के लिए आपका। लोकसभा चुनाव में खूंटी सीट पर जीत की रणनीति बनाने के लिए झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम सिमडेगा में है। इस दौरान खूंटी लोकसभा समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी 6 विधानसभा क्षेत्र के पार्टी प्रभारी शामिल हुए। इस बैठक में सभी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर की जा रही तैयारी की समीक्षा की गई। साथ ही लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रणनीति पर भी मंथन किया गया।
राजनीतिक विषय हैं उन विषयों को लेकर और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी रणनीति संगठन की हमारी कार्यक्रम होंगे और उनको लेके आने वाले, जैसा आपने प्रशिक्षण का जिक्र किया, उसकी तिथि और अन्य विस्तार से कार्यक्रम को यहाँ पे नियोजन करने के लिए। तो बेसिकली ये आज की जो समन्वय समिति की बैठक है उसमें सभी प्रखंडों की समीक्षा के साथ साथ में आगे की कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सीएम हेमंत सोरेन आज बोकारो में रहेंगे। इस दौरान सीएम कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में सीएम के साथ ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी साथ में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री यहां 168 करोड़ 21 लाख 88 हजार रुपए की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं, जिसमें 49 करोड़ 23 लाख 29 हजार की योजना का उद्घाटन और 118 करोड़ 98 लाख 58 हजार रुपए की योजना का शिलान्यास शामिल है, जबकि 321 करोड़ 56 लाख 79 हजार रुपए की परिसंपत्ति का वितरण भी करेंगे। जामताड़ा में 13 दिसंबर को सीएम हेमंत सोरेन आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आएंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन की तैयारी अंतिम चरण में है। डीसी ने अधिकारियों के साथ नूतनडीह मैदान में कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। साथ ही कार्यक्रम से पहले सभी स्तर पर तैयारी पूरी करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में डीसी ने कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की लिस्ट भी तैयार करने के निर्देश दिए। सीएम के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पदाधिकारियों को दायित्व दिया गया है, उसका समुचित रूप से जो पालन करना है उन्हें उसका दायित्व का भान हो, इसलिए आज उनके साथ समीक्षा बैठक की गई। स्थल का भी दौरा किया गया। इस स्थल पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा, वहाँ पर उनका भाषण होगा। उसका दौरा करने के बाद हम लोग यहाँ पर सारे प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठकर उसकी समीक्षा की। और इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, पीएम मोदी से अमर बावरी की मुलाकात हुई है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमर बावरी ने मुलाकात की है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली यह मुलाकात हुई है। झारखंड से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है। दिल्ली में दोनों की मुलाकात हुई है। तो दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात अमर बावरी ने की है। बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने झारखंड में सौंपी। अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष बनाए गए और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली ये मुलाकात हुई है। झारखंड से जुड़े मुद्दों पर जानकारी मिल रही है कि चर्चा भी हुई है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी की मुलाकात हुई है। तो ये तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है। देखिए, प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करते हुए अमर बावरी नजर आ रहे हैं। झारखंड के मसलों पर चर्चा भी की गई है कि कैसे सरकार को घेरना भी है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कई जिम्मेदारियां भी इनके कंधों पर और उन तमाम मसलों को लेकर के बातचीत हुई है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर हाथ से हाथ मिलाए हुए अमर बावरी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की तस्वीर। रांची के राजभवन में विकसित भारत की कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण हुआ, जिसमें पीएम मोदी के साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी जुड़े। इस आयोजन के जरिए भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लक्ष्य पर चर्चा की गई। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि ये पहल देश को, युवाओं को विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी। Is the dream of every young Indian. We all want India to be the Vishwaguru of the world. We want to become very powerful economically as well as in every field, not to dominate the world, but to help the world. विकसित भारत अभियान 2047 के तहत राजभवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें राज्यपाल के साथ ही कई यूनिवर्सिटी के वीसी और दूसरे अधिकारी भी शामिल रहे। सभी कुलपतियों ने रोजगार परक शिक्षा के जरिए बेहतर माहौल तैयार किए जाने की बात कही। साथ ही शिक्षण संस्थान में बेहतर वातावरण बनने से ही देश के विकास पर जोर दिया गया। उसको हमें मैक्सिमाइज करना है। हमें अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को हमें कंजर्व करना है और कंजर्व करके उनको इस लेवल पे लाना है। आने वाले वक्त में हमारा देश एक
विश्व खड़ा हो सके। प्रधानमंत्री का मिशन है कि बाय 2047 जब भारत वर्ष के आज़ादी का 100 वर्ष हो जाए तो भारत विकसित देश की श्रेणी में खड़ा हो जाए। तो जो अब बचा हुआ समय है भारत के पास, उसमें युवाओं का रोल को उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया है। इनको लेके एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उसमें संबोधन था और 2047 में भारत किस तरीके का हो और किस तरीके की हमें नए नए अवसर देश में पैदा करने हैं, इसको लेके सारे उच्च शैक्षिक संस्थानों को एक आह्वान किया गया है कि वो इस पर अपनी योजना बनाएं। गढ़वा में चंद्रवंशी सेना की ओर से गोविंद हाई स्कूल मैदान में चरासंग महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। कार्यक्रम से पहले शहर में चंद्रवंशी समाज की ओर से रैली निकाली गई, जिसमें समाज से संगठित होने की अपील करते हुए समाज की युवाओं के शिक्षित होने पर भी जोर दिया गया। समाज एकजुट और शिक्षित हो, इसके लिए यहाँ पे जरासंध जी के नाम से आज चंद्रवंशी सेना के भाइयों ने यहाँ पे कार्यक्रम किया, जिसमें हम लोग भी आके यहाँ पे बोले भाई सब कोई शिक्षित हो, एकजुट रहे। सेना के नेतृत्व में यह जो शोभा यात्रा और यह जो जयंती समारोह जो हुआ, जरासंध महोत्सव सह चंद्रवंशी मिलन समारोह, जिसके अध्यक्ष थे भाई सनी चंद्रवंशी जी और संचालन विनोद जी कर रहे थे और कई साथियों का, पूरे टीम के लोगों का सहयोग रहा है। पूरे गढ़वा, पलामू, लातेहार के लोगों ने इसमें शिरकत किया है। हम सब लोग इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक रचनात्मक रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं कि चंद्रवंशी समाज की जितनी आबादी है उस हिसाब से राजनीतिक दल में इनकी भागीदारी नहीं है। तो हम अपने पार्टी से भी मांग करते हैं और यहाँ झारखंड में जो सरकार चल रही है उससे भी हम मांग करते हैं। राजधानी रांची में एक बार फिर से हैवानियत की हदें पार करने वाली वारदात सामने आई। खूंटी की रहने वाली नाबालिग के साथ रांची के तुपुदाना उपी इलाके में दरिंदगी की सारी हदें पार की गई। 6 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित नाबालिग किसी तरह पुलिस के पास पहुंची और अपनी आपबीती सुनाई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस फॉरेंसिक और टेक्निकल टीम के साथ मौके पर पहुंची और सबूतों को जुटाया। मामले में पीड़िता ने कुछ आरोपियों की पहचान भी बताई है, जिसके जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। वहीं इसके साथ ही उनके संभावित ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी हटिया के नेतृत्व में पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। गैंगरेप का मैटर सामने आया है। घटना इस तरह की है कि लड़की अपने एक लड़के के साथ यहाँ रहती थी, जिससे उसका बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद वो गुस्से में घर से निकल गई और रास्ते में जो है अपराधी जो वाहन पे सवार थे, बाइक पे, उन्होंने उसको अगवा किया और फिर उसके साथ एक लड़के ने दुष्कर्म किया, लेकिन बाकी लोग भी वहाँ मौजूद थे। हम लोगों ने गैंगरेप का FIR दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज और अन्य टेक्निकल एविडेंस के द्वारा आरोपियों की पहचान का प्रयास जारी है। FSL की टीम ने भी अपने वहाँ से सैंपल इकट्ठा किया है और हम लोग जो है DNA सैंपलिंग के लिए भी रिक्वेस्ट किए हैं हॉस्पिटल से, और जब अपराधी पकड़े जाएंगे तो हम लोग उसको सजा दिलाने के लिए सारा साक्ष्य सामने प्रस्तुत करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर ईडी से जुड़ी हुई है, जहां सीएम हेमंत सोरेन को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक बार फिर से समन जारी किया। इसके तहत मंगलवार को ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम से ये पूछताछ होनी है, तो जांच एजेंसी ईडी ने एक बार फिर से समन भेजा। इससे पहले भी 5 समन भेजे गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित नहीं हुए और इस समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे। देखना होगा कि अगला जो समन जारी किया गया है उसमें क्या मुख्यमंत्री की उपस्थिति होती है या नहीं। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर झारखंड के बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि 5 अगस्त 2019 को देश की संसद के निर्णय पर आज सुप्रीम मुहर लगी है और इस निर्णय के बाद से जम्मू कश्मीर, लद्दाख सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास होता रहेगा। उच्च न्यायालय के धारा 370 को लेकर जो जजमेंट आया, हम उसका स्वागत करते हैं
और इसे एक ऐतिहासिक और संवैधानिक इतिहास का एक अभूतपूर्व निर्णय मानते हैं। हमारा मानना है कि 5 अगस्त 2019 को जो पार्लियामेंट में ने आर्टिकल 370 को हटाया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुप्रीम मोहर लगा दी है और देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। और हमारा मानना है कि इस निर्णय के बाद से जो जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र के लोग हैं सबका समान रूप से विकास होगा और जो 2019 के बाद से हम लगातार कर रहे हैं इसको और आगे हम बढ़ाएंगे। गिरिडीह के राजधनवार के बरचू में कृषि विभाग ने किसानों के लिए अच्छी पहल करते हुए ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव किया। कृषि विभाग का कहना है कि ड्रोन के इस्तेमाल से न सिर्फ कीटनाशक बल्कि फर्टिलाइजर का भी छिड़काव आसानी से किया जा सकता है। जो कि आज का मुख्य आकर्षण का केंद्र है, अभी लोग इंतजार भी कर रहे हैं। ड्रोन दीदी के माध्यम से आज फर्टिलाइजर जो छिड़काव हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये लोगों के लिए काफ़ी किसानों को सुविधा होगी कि ड्रोन के माध्यम से उसके खेत में जब छिड़काव होगा तो समय की भी बचत होगी और उनसे उसको फायदा भी होगा। साल 2023 में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट में सिमडेगा पूरे राज्य में 23वें स्थान पर रहा था। रिजल्ट में खराब प्रदर्शन ने जिले की शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों में शिक्षकों के पढ़ाने पर सवाल खड़े कर दिए थे। इस खराब रिजल्ट से सबक लेकर सिमडेगा का शिक्षा विभाग इस बार रिजल्ट में सुधार लाकर जीरो से हीरो बनने के लिए लगातार जुटा हुआ है। इसके लिए समय पर सिलेबस कंप्लीट करने के साथ ही लगातार परीक्षा लेने से बच्चों में एग्जाम फोबिया को भी समाप्त करने पर जोर दिया जा रहा है। प्री बोर्ड या सेंटअप एग्जाम हुआ करता था और कोशिश ये है कि हम इसको ऑफलाइन मोड में करें। अभी तक सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था, तो उससे क्या होगा, एक रियल टाइम एक्सपीरियंस हो जाएगा। पूरे सिलेबस के कवरेज के साथ बच्चों को एक पूरा रिवीजन का मौका मिल जाएगा और हमारे टीचर जुडिशियसली इसको जज करके अपने रिजल्ट को खुद ही देख पाएंगे। तो ये एक पूरा प्रोसेस हमने प्लान किया है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।